जम्बुन जो है जीम नून और बा, बुनियादी तौर पर इसका जो माना आता है अरबी जुबान में दो माने आते हैं। एक माना आता है इसका यानी पहलू, करवट बोलते ना हम, करवट, मैं इस करवट लेटा हुआ था, इस करवट लेटा हुआ था, जम्बुन के माने। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया सूरत यूनुस में, व इज़ा मस्सल इंसान अज़्ज़ुर्र, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, इंसान को कोई परेशानी पहुंचती है, व इज़ा मस्सल इंसान अज़्ज़ुर्र दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। दआना तो हमको पुकारता है, हमसे दुआएं करता है, लिजंबिही औ काइदन औ काइमन, लेटे हुए भी, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, हर हालत में हमको पुकारता है, हमसे दुआ करता है, हमको आवाज देता है। व इज़ा मस्सल इंसान अज़्ज़ुर्र दआना लिजंबी, जम्बुन के माने क्या है वहां पर? एक करवट के, एक पहलू के। तो ये एक बुनियादी तौर पर इसका माना है। जम्बुन जैसे कि मैंने कहा कि पहलू, जैसे हम कहते हैं कि उर्दू में भी कहते हैं ना कि उस जानिब जाओ, ये अरबी जुबानी का लफ्ज है। कुरान मजीद में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरत मरियम में, वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर की दाएं जानिब से आवाज दी। मिन जानिबि तूरिल अयमन, जानिब देख रहे हैं आप, ये उसी माने में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले शयातीन हैं, वो आसमानी दुनिया के करीब करीब तक जाते थे, जो अबर वगैरह होते ना, वहां जाके बैठते थे वो, और हल्की फुल्की कुछ बातें सुन लेते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से मुताल्लिक कार्रवाई हुई और आपको अभी नबी बनाना है, तो उससे पहले से ही बहुत सारे जो है मतलब चीज़ों को बंदोबस्त कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने कहा सूरत साफ़ात में, ला यस्मऊना इलल मलइल आला, जो मलई आला है, जो आसमानों पे वो आके अल्लाह ताला की अहकाम और अल्लाह ताला की जो भी नाजिल करदा बातों का वो लोग तबसरा करते थे, बातें करते थे फरिश्ते आपस में कि क्या अल्लाह ने फैसला सुनाया है, क्या अल्लाह का हुक्म आया है, पहले सुन लेते थे कुछ कुछ। कहा कि अब ला यस्मऊना इलल मलइल आला, मलई आला जो हैं उन फरिश्तों की ये बातें सुन ही नहीं सकते। अब तो सूरत हाल ऐसी है, व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्ली जानिब, और तो हर जानिब से अब उन पर शोला जो फेंका जा रहा है, हर जानिब से आग का शोला फेंका जा रहा है उनके ऊपर। मिन कुल्ली जानिब, देख रहे हैं हम जानिब का माना कैसे है। तो ये एक बुनियादी तौर पर जानिब का ये माना है कि पहलू या पास। उसका एक माना आता है जीम नून बा, इसका जो बुनियादी माना, एक माना आता है अलबुअद, दूरी का माना, अलबुअद। तो अरबी जुबान में एक शख्स जो मतलब अपनी बीवी से वो हम बिस्तरी किया हो या उसे एहतलाम हुआ हो, उसको कहते हैं जुनूबी, कहते हैं ना। किस एतबार से? इसलिए कि वो अब तक जो मस्जिद के या कुरान पढ़ने से मुताल्लिक जो करीब था, अब उससे वो दूर हो जाएगा। उसका माना ही आता बुनियादी तौर पर अलबुअद का, समझिए आप। कुरान मजीद में एक साथ ये दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत निसा में बयान फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, उसके बाद कहा वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंब, एक साथ वल जारिल जुनुब, यानी ऐसा हमसाया, ऐसा पड़ोसी जो कि अजनबी है आपका, उसके भी आपके हुकूक बनते हैं, अजनबी पड़ोसी। वस्साहिबि बिल जंब, और एक वो साथी जो आपके साथ सफर में है, करीब है, आपके साथ जा रहा है वो। एक तो वो है, एक वो पड़ोसी जो कि अजनबी है आपके लिए। तो पहले में बुअद का माना आ रहा, दूरी का माना आ रहा, देख रहे हैं आप। वल जारिल जुनुब, अजनबी के माने में। अजनबी कौन है? जो आपके लिए दूर है, जो आपके करीब नहीं है। वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब, जो बिल्कुल बाजू में बैठा आपका पड़ोसी, वो साथी जो सफर में है आपके। तो लफ्ज एक साथ इस्तेमाल हुआ है और अपने दोनों मानों में। यहां पर उस माने में जो पहलू और अपने करीबी के माने में, एक बुअद दूर के माने में। बात वाज़ेह होगी आपको? तो ये इसका बुनियादी माना है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो पहला माना आता है, उसी से हम उर्दू में कहते हैं ना जनाब, उसी से वो लफ्ज बना है। तो पहला जो माना है, जो हम कहते हैं ना पहलू, करीबी, इस माने में। तो फिर जीम नून बा जनबुन, जम्बुन का यह भी माना आता है कि किसी के हक में, किसी के बारे में,
کسی کا جو حق ہے یا کسی سے متعلق، یہ معنی بھی اس کے اندر آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فی جنبی فلان، یعنی ان کے حق میں انہوں نے ایسا کر دیا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ اسلوب ہے یہ عربی زبان کا، اس کو ہم اسی اعتبار سے سمجھنا پڑے گا. فی جنب اللہ یعنی اللہ کے حق میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں. فی جنب اللہ اللہ کے حق سے متعلق، فی جنب اللہ اللہ کی اطاعت سے متعلق، فی جنب اللہ اللہ کی قربت حاصل کرنے سے متعلق. سمجھے نا؟ یہ معنی ہے اس کا. تو جنب اللہ کی صفت نہیں ہے،